सर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का इंतज़ार है, जिसके बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली और तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्या समझ रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब के पास कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है या मुत्तफिक नहीं है उनके पार्टी के लोग कि तारीख कब का ऐलान कब किया जाए और कब ये लॉन्ग मार्च हो सके? देखें, इस वक्त जो मुल्की सियासत और इलाकाई सियासत और आलमी सियासत, उसमें एक लफ्ज़ बड़ा अहम हो गया और वही लेकिन। हम ऐसा करेंगे लेकिन एक मसला सामने खड़ा है, हमें यूं करना चाहिए लेकिन फिर क्या होगा। तो ये जो लेकिन का लफ्ज़ है ना, ये आप को हर फैसले में इस वक्त नजर आ रहा है, हर तरफ नजर आ रहा है ये लेकिन। और उसकी वजह जो है वो ये है कि देखिए, सियासत में कभी या मुल्की मामलात में कभी भी, या आम जिंदगियों में भी, या कारोबार में भी, या रिश्तों में भी, या दोस्तियों में भी, मामलात को कभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ती है, आपकी कितनी भी लड़ाई हो जाए दोस्तों के साथ, आपको कभी ना कभी दोस्त की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको रिश्तेदारों के साथ नाराज़गियाँ हो जाएं, रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको पड़ोसियों की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको कारोबारी बिल्कुल जो आपके मुखालिफिन होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार एक जो है वो एसोसिएशन बननी चाहिए, ग्रुप बनना चाहिए, हमें आपस में बैठना चाहिए। इसी तरह से आलमी सतह पे भी जब ब्लॉक्स बनते हैं तो कई जगह पे आप देखेंगे एक मुल्क इस तरफ भी है लेकिन वो उस तरफ भी अपनी महसूस कर रहा है कि हमें वहाँ भी होना चाहिए। तो एक्सट्रीम पोजीशंस जब भी आप ज़िंदगी में लें, या आप अपने कारोबार में लें, या आप अपने ताल्लुकात में लें, या आप सियासत में लें, तो अगर हतमी पोजीशन ले लेते हैं तो वो फिर पोजीशन आपकी गड़बड़ हो जाती है कोई भी। और ये किसी एक की तरफ में बात नहीं, हमेशा। और मैं आपको बताऊं, जब ये यहाँ पे बहुत दफ़ा ये देखा है हमने, बहुत दफ़ा, मतलब जैसे होता है ना कि बड़ी बड़ी आलमी कुव्वतें मतलब आई, अफगानिस्तान में आई, ऐलान कर दिया हम जीत गए, इराक में आई हम जीत गए, और उसके बाद उनको, लेकिन वो फिर किस तरह से अपनी वापसी का सामान तैयार करते हैं कि वो कहते हैं वो तो चलें, बुश का फैसला था ना, तो अब चूंकि ओबामा आ गए हैं तो इसलिए ओबामा यूं करेंगे। तो वो, लेकिन रियासतों को भी बड़ा मोहतात रहना चाहिए, और जो सियासी जमातें उनको तो बहुत ही मोहतात होना चाहिए, सबको। अच्छा, अब आज देखें ना, मिसाल के तौर पे ये बात जो कल मैंने कही थी कि 2 या 3 तारीख को ऐलान होना है, और वो ऐलान लॉन्ग मार्च का होना है 22 तारीख का। ये जो 22 तारीख है, ये तारीख बिल्कुल तय हो चुकी थी और इस 22 तारीख का ऐलान होना था। अगर आप पिछले 2-3 रोज़ के बयान देखें तो उसमें आपको बिल्कुल ये बात नजर आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया था ना, तो 6 दिन तो गुजर गया, 7वां रोज़ है 25 तारीख को। उन्होंने कहा था कि 6 दिन के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाए, और फिर एक आध दिन ऊपर नीचे करके अभी भी हो सकता है कि इमरान खान साहब कल या परसों ऐलान कर दें। लेकिन बहरहाल वो उस पर नजरसानी इसलिए हो रही है कि इमरान खान साहब के सामने आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक पेचीदा सा फैसला है, जिस पेचीदा से फैसले में मजीद सवालात पूछे गए हैं, और मुख्तलिफ हसास अदारों से रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। पूछा गया है कि क्या मजमूई तौर पर वो फैसला जो है इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो कि पिटीशन लेके कोर्ट में गए हैं आज, तो उसकी वजह से वो उन्होंने कहा है कि मैं अदालत के फैसले का भी इंतजार करूंगा कि अदालत जब फैसला देगी तो मैं लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान करूंगा। ठीक है, तो यानी अगर वो फर्ज करें, ये भी मुमकिन है कि अदालत हफ्ता लगाए, 10 दिन लगाए, तो 22 तारीख ही है उनके जहन में है, वो अभी तक हो सकता है वो आगे ले जाएं, क्योंकि अब उन्होंने उस तारीख को मशरूत कर दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि भाई ये शेलिंग कैसे हुई, गिरफ्तारियां कैसे, छापे कैसे पड़े, सारा कुछ हुआ। तो 6 दिन वाली जो एक बात थी, वो 6 दिन को आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। लेकिन जो है, फिर लेकिन आ गया ना इसमें, लेकिन ये है कि एक मार्च उनके जहन में है, या एक लॉकडाउन या मार्च, या उसको जो भी एहतजाज की शक्ल वो देना चाहें, वो उनके जहन में अभी तक है। और अगर वो
उसको नहीं करते, मैंने कहा था पहले भी कि जीरो सम गेम की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जीरो सम गेम ये होता है कि बिल्कुल मद्दे मुकाबिल ख़त्म हो जाए और हम ही जीत जाएं लड़ाई में, बिल्कुल तालिबान गायब हो जाएं, अमेरिका के झंडे, कहीं दरमियान में आपको मिडिल ग्राउंड में दरमियान में बैठना पड़ता है और रास्ते निकालने पड़ते हैं कि मुल्क का, रियासत का मामला जो है वो। अच्छा, अब इसमें दो तीन बातें हम, पहली बात तो ये है कि देखें उधर ये हुआ कि इमरान खान साहब का मामला कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है मैं इंतज़ार करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस फैसले के अंदर सवालात भी उठाए गए हैं, बहुत सारे हसास अदारे बताएं कैसे हुआ ये, जो है ये किस तरह से कानून तोड़े गए, और बहुत यानी उसमें बाज़ तो हुक्मनामे के अंदर ऐसे नुक्ते हैं कि आपको बिल्कुल लगेगा कि वो जो है वो इमरान खान या जस्टिस या अफरीदी साहब ने नोट में लिखा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और ये सारा कुछ। लेकिन उसके साथ ही ये है कि मजमूई मुकम्मल फैसला ये है कि एहतजाज ख़त्म कर दिया उनकी क़यादत ने और तमाम शायरें खोल दी गई और कोई रुकावट नहीं, और इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट की जो अपील थी उसको निपटा दिया गया। और साथ ही जवाब जो तलब किए हैं एक हफ्ते में, आई पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, DGIB, DGISI, एक्टिव अदालत दाखिला, उनसे पूछा गया है कि इमरान खान साहब ने वर्कर्स को किस वक्त डी चौक जाने की हिदायत की। अच्छा, किस वक्त PTI कारकुनान डी चौक में लगी रुकावटों से आगे निकले, डी चौक क्या रेड जोन में दाखिल होने वाले हजूम की निगरानी कौन कर रहा था, क्या हुकूमत की जानिब से दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई, हुकूमत से भी सवाल पूछा गया ना, कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हो गए, रेड जोन की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए थे, एग्जीक्यूटिव हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम में क्या नरमी की गई, क्या सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ा गया, क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर G9 और H9 ग्राउंड में गए, और जख्मी, गिरफ्तार और हस्पताल में दाखिल होने वाले मुजाहिरीन की तफसीलात, और ये सारा के ये बताया। फिर ये फैसला होगा कि अदालती हुक्म की जो है वो अदम उद्दूली हुई या नहीं, और क्या हुकूमत को दी गई यकीन दहानी के खिलाफ वर्जी की गई या नहीं। तो दोनों से मांग, अब एक्सेसिव फोर्स भी यूज हुई है उस दिन, एक्सेसिव फोर्स भी यूज हुई है, और हमें कारकुन जो है वो आगे जाते भी नजर आए हैं। तो दोनों, अब इसमें दोनों तरफ से रिपोर्ट्स जाएंगी ना, तो दोनों तरफ की रिपोर्ट्स के बाद ये फैसला होगा गालिबन के आगे क्या किया जाए, और एक हफ्ते के अंदर जवाब तलब किए अदालत ने। तो दूसरी तो इसी दौरान जो है वो कहीं पस मंजर में बातचीत भी चल रही है, मुज़ाकरात अपनी जगह जारी हैं, जो पहले भी हमने बात की थी, वो मुज़ाकरात जारी हैं, और वो मुज़ाकरात इस सूरत में जारी हैं कि इमरान खान साहब, जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी इस पार्लियामेंट में जाने का क्या फ़ायदा है जहां पर राजा रियाज बैठे, और बिल्कुल राजा रियाज के बारे में बिल्कुल दुरुस्त बात है कि राजा रियाज को तो फिर PTI को ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये बात भी चल रही है कि वापस जाएं पार्लियामेंट के अंदर। इमरान खान साहब इसके ऊपर एक पोजीशन ले चुके हैं कि मैं तो इस इम्पोर्टेड पार्लियामेंट को नहीं मानता, उनकी एक पोजीशनिंग है। तो एक कल भी मैंने बात की थी कि दरमियान में हर चीज मतलब एक लेकिन मौजूद है कि ऐसे किया, तो फिर परवेज इलाही साहब का बयान कि लॉन्ग मार्च की तारीख जल्द ना दी जाए, और ये है कि अब परवेज इलाही साहब एक कैंडिडेट और अब सब कहा यह जा रहा है कि PTI के अंदर भी इस मामले पर नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं ना, परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के वजीर आला के कैंडिडेट हैं, ऐसे ही है ना पंजाब के अंदर। वो कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर असेंबलियों से अलग भी नहीं होना चाहिए, लेकिन परवेज इलाही साहब को कुछ अर्से पहले ये कहना था कि मुझे वजीर आला अगर मैं आ जाता हूं तो मैं फौरी तौर पर असेंबलियां तोड़ दूंगा। अब वो असेंबलियां तोड़ने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे, सियासत को जरा आगे लेके जाया जाए ताकि तसादुम से बचा जाए। रियासत तमाम लोग, तमाम अदारे, तमाम अदालतें, अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज, इतने गंभीर मसाइल हैं कि उसमें सब के सब जो है एक दूसरे का सर फाड़ने ना उतर जाए, तो कहीं दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और वो ना किसी की शिकस्त होगी ना किसी की हार होगी। अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है जिसमें कोई एक कदम पीछे भी हो जाता है, तो एक आप समझें कि ये इसको की शिकस्त नहीं होगी, ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के हैं या मुल्क के लिए, मुल्क की बात हो रही है, तो इसमें कोई आप देखें ना, आज से 2 साल पहले सियासत में कोई चीज खत्म नहीं होती। आज से 2 साल पहले, साल पहले कोई तस्वुर कर सकता था शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे? हैं क्या कोई सोच सकता था कि इमरान खान साहब हिज़्ब इख्तिलाफ में होंगे, या हिज़्ब इख्तिलाफ में भी नहीं होंगे? असेंबली से बाहर एक अकलौती पार्टी खड़ी है इमरान खान साहब की, इमरान खान खड़े हैं, उनकी पार्टी में तो मुख्तलिफ आ रहा है, इमरान खान खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है। क्या कुछ तो सब नहीं, सियासत में चीजें मूव करती हैं आगे तेजी के साथ, ठीक है ना।
परवेज इलाही साहब उनके इत्तेहादी नहीं थे, शेख रशीद साहब नहीं थे, और बहुत सारे लोग नहीं थे वो उनके साथ मिले। आगे जाके क्या सियासत रुख इख्तियार करती है हम नहीं जानते, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी आम हैं। पहली बात तो ये है कि दोबारा जो मैं बात करूँगा कि सिस्टम नहीं चल रहा। गवर्नमेंट को आप साइड पे रखें और हिजब इख्तलाफ को भी साइड पे रख दें, और मुल्क का निज़ाम फंस गया एक जगह जाके। मतलब इस निज़ाम से अब जो मर्जी कर लेने में निकलेगा कुछ नहीं, सब उलझ गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब पे भी केस कट गया, आज अदालत ने हुक्म दिया है उन पे केस काट दिया जाए, उन पे भी केस कट गया। और उससे ज्यादा एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उससे ज्यादा एक और अजब मामला हो गया है। वो ये हुआ है कि गुजरे हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुमोटो लिया था, और उस सुमोटो ये था कि ये बताया जाए कि जो ECL से नाम निकाले गए हैं 4000 या जो भी नाम निकले हैं, वो उन लोगों ने कैसे निकाल दिए जो जिनका अपना नाम ECL में, ठीक है, और क्या कोई मुदाखलत हो रही है, और ये कैसे निकाला गया, ये तो मुमकिन नहीं है कि वो बिल्कुल ये किस कानून के तहत निकाला गया, कैसे निकाला गया, क्या बताया जाए, उसके रूल्स क्या हैं, कोई तरामीम की गई, क्या कुछ हुआ, वो सारी बात हुई और उसको हमने डिस्कस भी किया।